प्रेस वार्ता रखी गई है। आगामी जो टिकटों का वितरण चल रहा है उसके मद्देनजर आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी गई है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता शिवचंद्र जी सो, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका सुषमा जी, पूर्व प्रधान भैरव सिंह जी, सपना जी लोनिया, मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण आज यहाँ मौजूद हैं। और मैं सर्वप्रथम मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ यहाँ पे, और सर्वप्रथम शिवचंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो बात करें। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा जो है हृदय की गहराई से नमस्कार। आप सब लोगों के सामने जो कार्यकर्ताओं की भावना जो थी वो प्रकट हुई। कार्यकर्ता इस मेहनत में लगे हुए हैं कि सरदारसर विधानसभा क्षेत्र से जो भी टिकटार्थी हैं उन टिकटार्थियों में से किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता को जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाए, ताकि सरदारसर विधानसभा में कमल का फूल जो है खिल सके। कार्यकर्ताओं का जोश और जज्बा आप लोगों के सामने है। अब की बार कार्यकर्ताओं ने मन में ये पूरी ठान ली है कि सरदारसर विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस के राज में अत्याचार हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, हर वर्ग के लोगों की भावनाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, इस स्थिति में कार्यकर्ताओं का मन है कि कोई स्थानीय आदमी आए तो वो हमारे स्थानीय मुद्दों को उठाएगा और वो ही हमें हमारा सही प्रतिनिधित्व करेगा। 2-3 दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से और कई अन्य सूत्रों से ये बात सामने आई कि कई बाहरी उम्मीदवार जो है वो भी सरदारसर विधानसभा की ओर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। उनका नाम निरंतर चल रहा है, वो उनका खंडन भी नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में सरदारसर विधानसभा कार्यकर्ताओं के मन में एक भावना पैदा हुई, एक आक्रोश पैदा हुआ कि बाहरी आदमी हमारे क्यों आना चाहते हैं, वो हमारे भला बुरा देख नहीं सकते, उन्होंने कभी सरदारसर के दुख सुख के भागीदार नहीं बने। तो इस स्थिति में कार्यकर्ताओं के 3 दिन से लगातार फोन आ रहे थे। अशोक जी पिंचा के पास फोन आ रहे थे, सुषमा जी के पास फोन आ रहे थे, भैरव सिंह जी के पास फोन आ रहे थे, प्रधान सत्यनारायण जी के पास फोन आ रहे थे, मधुसूदन जी हमारे प्रधान है उनके पास फोन आ रहे थे कि हम कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो एक बार प्रेस के सामने रख दें। इसलिए हम प्रेस के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि सरदारसर के सभी कार्यकर्ताओं ने मन में ठान लिया है कि यहाँ से किसी भी स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता को जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा तो हम उसको जिता करके भेजेंगे, ऐसा हमारा 100% विश्वास है। लेकिन पार्टी ने किसी बाहरी व्यक्ति को आजमाया, वो चाहे कहीं का ही वो सरदारसर विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के बाहर का, तो कार्यकर्ता जो है उसका साथ देने की स्थिति में नहीं है। हमारे लिए भी बड़ा धर्म संकट हो जाएगा कि हम कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएं, कैसे उन उम्मीदवार के साथ लगे। इन परिस्थितियों में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सरदारसर विधानसभा में बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाए। ये बात मीडिया जो है हमारी भावनाओं के मुताबिक जो है एक संदेश आम आदमी को देवे। मैं आग्रह करूंगा सुषमा जी पिंचा से कि मैडम जो है प्रेस को संबोधित करें। सभी मीडिया बंधुओं से नमस्कार करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन यहाँ कुछ दिनों से इस तरह से 3-4 दिन किसी को एमएलए बनाया जा रहा है, 3-4 दिन किसी को बनाया जा रहा है। कार्यकर्ता बहुत मायूस हो रहे हैं। इस वजह से यह प्रेस वार्ता रखी गई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बार बार नेताओं के पास फोन आना और उनकी बेचैनी किस तरह से वो हमें अपनी जाहिर कर रहे हैं। इस वजह से यह प्रेस वार्ता रखी गई है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व कोई कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। निर्णय जो लेगी, मैं यही कहती हूँ, सभी जब फोन आते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। जो भी निर्णय लेगी बहुत सोच समझ कर लेगी, क्योंकि पहले भी यहाँ के हमारे सारे नेतागण और कार्यकर्ता बंधु सारे जयपुर गए थे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करवा दिया गया था कि भाई हम बाहरी नेता को जो कोई भी कहीं से भी आए हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और आज
उसी लिए सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर एक ही स्वर में ऐसा कहा। कार्यकर्ताओं की भावना अगर टूटी तो अच्छा नहीं होगा पार्टी के लिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी रखी कि कोई भी कैंडिडेट जो मजबूत लगता है पार्टी को, जो पार्टी को विजय दिला सकता है, उस उम्मीदवार को टिकट दी जाए। तो निश्चित रूप से इस बार मानस जनता ने बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का, तो उनकी भावना की निश्चित रूप से पार्टी हमारी कदर करेगी और कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान करते हुए यह टिकट उचित उम्मीदवार जो सरदार सर का होगा उसे दी जाए। यही उनसे हम हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करते हैं और उसी के साथ हमारे कार्यकर्ता काम लग सकते हैं। नहीं तो कार्यकर्ताओं की भावना से ही अगर टूट जाती है तो कहाँ उनको काम लगाएंगे, कहाँ वो भागेंगे, उस समझ से बाहर का काम हो जाएगा। इसलिए यही शीर्ष नेतृत्व को यही संदेश पहुंचाने के लिए कि कार्यकर्ता की भावना की कदर की जाए और निश्चित रूप से वो कदर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे सभी मीडिया बंधु से मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिवादन। हम सभी पूर्व वक्ताओं ने और सभी कार्यकर्ताओं, हजारों की संख्या कार्यकर्ताओं का मानस है कि सरदार सिर में कमल का फूल खिले। लेकिन अभी कुछ दिनों से, 2 दिन 5 दिनों से ऐसा आ रहा है कि भारी उम्मीदवार होगा, ये धनबल वाला होगा। और धनबल से कोई राजनीति नहीं चलती जब तक जनता साथ नहीं होती है, कार्यकर्ता साथ नहीं होती है। तो मेरा पुरजोर आपके माध्यम से पार्टी के उच्च नेताओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमें धनबल वाला या बाहरी व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। मैं आपके सामने यही कहूँगा। और जो भी उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार आएगा, चाहे अशोक जी आए, चाहे शिव जी आए, चाहे कोई स्थानीय उम्मीदवार आएगा, हम सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हम साथ हैं और साथ रहेंगे और सरदार शहर में कमल खिलाएंगे। और पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सभी लोग साथ हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा समाज, अनुसूचित समाज बहुत बड़ा समाज है और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत कार्यकर्ता, सरपंच लोग अभी 4-5 रोज पहले मीटिंग की कि भाई हम यहाँ क्या करें, आपका उम्मीदवार तय नहीं है, धनबल वाला आ रहा है, तो हम हमारा कोई रास्ता नापे। 8 तारीख को मीटिंग करने की मैंने कहा नहीं, अभी भी हमें हमारे बड़े नेताओं से आशा है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे पार्टी को नुकसान हो। और मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। विश्वास के साथ स्थानीय उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाया गया तो हम सभी कार्यकर्ता एक साथ है और कमल खिलाएंगे। जय हिंद। मैं बोलिए, एक मिनट बोलिए सर, बैठो। मैं सब पहले तो मीडिया प्रभारियों को धन्यवाद दूँ कि आप लोग हमारी भावना को आगे तक पहुँचा, ये मेरे को विश्वास है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम कोई कमज़ोर नहीं है। हम 2008 में मैंने जिताया, प्रधान 2-3 बार बना लिए। पार्टी का सभी कार्यकर्ता एकजुट है, एकजुट ही रहेगा। सवाल ये है, बाहरी उम्मीदवार को सरदार से जनता कभी पसंद नहीं करती है। बाहरी उम्मीदवार एक हमारे उपचुनाव में राम सिंह कसवा आया था, इसको ही जनता ने नकार दिया। तो हम कितने बड़े नेता हैं बाहर का, हमारी जनता नहीं पसंद करेगी। स्थानीय नेता में अशोक जी बिंसा, शिवचंद जी सऊ, भैरव सिंह ने और सत्यनारायण जी और मधुसूदन जी, 6-7 जने हम टिकट मांगे पर बलदावदार है सब।
तो इसमें टिकट क्यों नहीं दी जाए, आराम से सीट जीत जाएगी। सरकार को यदि राज बनाना है तो एक सीट बहुत महत्व रखती है। एक सीट हमने देखी थी है अटल बिहारी का राज उठिया एक वोट से है। ई वास्ते मैंने तो आशा और विश्वास है कि शीर्ष नेता अपनी बात को जरूर स्वीकार करेंगे, जरूर मानेंगे और अटे कमल अवश्य खिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे मंडल अध्यक्ष मांगीलाल जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी स्यों पहले तो मीडिया बंधुआ को बहुत बहुत धन्यवाद जका बूथों जुड़ेड़ा कार्यकर्ता आज अठ सगड़ा इकट्ठा है और आगे आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने बेगी थे मार्कन अठाया तो सगड़ा आदरणीय है। वे सगड़ी बातें तो थाने बता दी और अठे भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा है कई बार बारे को कई तारानगर हूँ कोई रतनगढ़ हूँ तो मैं बूथों जुड़ेड़ा टोटल कार्यकर्ता इस चीज़ को बहिष्कार करा बारे को कैंडिडेट कभी एक्सेप्ट को करा और सरदार शहर को कोई भी जन्मदाता ने अठे टिकट देवे भारतीय जनता पार्टी तो मैं तनमन में सागा हाँ नहीं कार्यकर्ता को बहुत बड़ी निराश है कार्यकर्ता और धनबल को ऊपर यदि अठे टिकट देवे तो कोई भी कार्यकर्ता को नहीं आवे पार्टी के साथ। तो मैं आ चाहूँ कि भाई आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और धनबल और बारे को कभी एक्सेप्ट को करा सगड़ा अठे बूथ लेवल का कार्यकर्ता आई रहे। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छोड़ आज यहाँ पे बैठ जाओ आज बैठ जाओ सर बार बार में बारी का नाम लिया जा रहा बार बार में नाम लिया जा रहा आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन साहिबा, जिला प्रमुख प्रतिनिधि, पार्षदगण सभी आज इकट्ठे हुए हैं और पिछले 2-3 दिनों से जो चर्चाएं आ रही है कि भारी उम्मीदवार है या कोई धनबल के आधार पे कोई कैंडिडेट है, उन सब के विरोध के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर सभी इकट्ठे हुए हैं और हम आज मीडिया के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि बाहरी कैंडिडेट हमें स्वीकार नहीं है। हम उसका विरोध करते हैं, सभी कार्यकर्ता विरोध करते हैं, सभी पदाधिकारी विरोध करते हैं और स्थानीय जिसने आज 25 साल 30 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है उसी को टिकट दें और पिछले 30 सालों के अंदर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट भी विजयी हुआ है। 3 बार पंचायत समिति भी हमारी यहाँ पे बनी है, 1 बार चेयरमैन भी बना है और 1 बार बहुमत के आधार पे वाइस चेयरमैन भी यहाँ पे बना है। यहाँ के कैंडिडेट, यहाँ के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः प्रदेश नेतृत्व से यह निवेदन करता हूँ कि यही स्थानीय कैंडिडेट को हमारा प्रत्याशी बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप बार बार में बोल रहे हैं कि बारी बारी तो आपके पास की विधानसभा से तारनगर से जो चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र राठौड़ वो खुद तारनगर जाके चुनाव लड़ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना? देखो, राजेंद्र जी राठौड़ शीर्ष नेतृत्व है और वो सरदार शहर के भी जन्मे जाए हैं। पूरे जिले में कण कण में राजेंद्र राठौड़ का जो मेहनत और विकास बोलता है तो वो तो हमारे लिए एक आदर्श हैं। इस स्थिति में राजेंद्र जी तो राजस्थान से कहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं का स्वागत करें। सर, कोई बाहरी उम्मीदवार है क्या सरदार शहर की लिस्ट में? उम्मीद हो रही है क्या कोई नाम ऐसा तो आप बारी बता रहे, कोई नाम आ रहा है तो सरदार शहर लड़ने का चुका है, जैसे पार्टी टिकट दे रही संभावित उम्मीदवार कुछ है बाहरी? हमारे सामने मीडिया से रतनगढ़ के कोई पूर्व विधायक का बार बार नाम आ रहा है, तारानगर की किसी पूर्व विधायक का बार बार नाम आ रहा है और वो ऐसा दावा भी कर रहे हैं कि हम यहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं की संख्या जो है जायज है, उनका विरोध कार्यकर्ताओं जायज है। सर, 47 से 48 हजार के आसपास वोट रतनगढ़ तहसील के, तो सर वो क्या भारी है? सरदार शहर के मतदाता नहीं है आप बता रहे हो, रतनगढ़ के विधायक का नाम आ रहा है, राजकुमार जरिवा का नाम आ रहा है, तो क्या वो सरदार शहर के लोग नहीं वो मतदान नहीं करेंगे? 47,000 वोट जो रतनगढ़ विधानसभा, सरदार शहर विधानसभा की 11 पंचायतें जो है उनकी तहसील रतनगढ़ है, वहाँ का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। शिवदयाल जी पारिक वहाँ से आते हैं गोगा सरवाड़े, वो चुनाव लड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा तो विधानसभा में जो व्यक्ति मतदाता ही नहीं है वो भारी है। सर, पर्चे भरने चालू हो गए, 76 के लगभग अंतिम तिथि है, अभी तक भाजपा सरदार शहर से कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाई है और सब कार्यकर्ता अलग अलग टिकट का विरोध कर रहे हैं। कब तक ये विरोध चलता रहेगा?
भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बूथ अध्यक्ष से लेकर सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। हमारा प्रचार तो आज से 6 महीने पहले से ही चालू है। हमारा बूथ पर कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, अपनी वोटर लिस्ट बना रहा है, वोट मांग रहा है। हमारी पूरी टीम जो है एक एक पन्ना प्रमुख से वहां संपर्क कर रही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जिस दिन टिकट आएगी वो जो हजारों हमारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मिलकर हम निश्चित रूप से अभी जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए किस नाम पर सहमत हुए हैं वो? ये कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार किसी को टिकट दे इस नाम पर सहमत हैं। विधानसभा क्षेत्र के बाहर के व्यक्ति भी सहमत हैं। देखो राजगंजी चौधरी अभी कांग्रेस में है, हमारी पार्टी में नहीं है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। सर आपने पहले कहा था आपके लोगों ने कि सुरेंद्र सराफ के अलावा किसी को भी टिकट दी जाए तो विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन अब हालांकि जो रतनगढ़ से पूरे विधायक का आप नाम ले रहे हैं, उनकी 11 पंचायत भी यहाँ लगती है, उनकी आपकी पकड़ भी है, फिर भी आपका विरोध है। और आपकी के कार्यकर्ता आज राठौड़ साहब का प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर, हालांकि वो भाई उम्मीदवार है। निश्चित रूप से राठौड़ साहब का प्रचार तो हम सारे कर रहे हैं। मैं भी राठौड़ साहब का प्रचार करके ही आया हूँ और करेंगे। कोई राठौड़ साहब का प्रचार करता है तो वो दूसरी विधानसभा में जाकर के उम्मीदवार बनने का हक हासिल नहीं कर सकता। इसलिए देखना तो कार्यकर्ता और जनता की मनोभावनाओं को पड़ेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो पार्टी के कटिबद्ध कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी देगी उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन जो जनता है, आम कार्यकर्ता है, वो तो उसके साथ नहीं होंगे। तो हमें तो कमल का फूल खिलाना है, इसलिए बाहरी उम्मीदवार फूल नहीं खिला सकता, इसलिए हम उसका विरोध करें। शीर्ष नेतृत्व बार बार भाजपा कार्यकर्ताओं को सदा सिर का क्यों अवहेलना की जा रही है? शीर्ष नेतृत्व द्वारा नहीं, शीर्ष नेतृत्व द्वारा अवहेलना करने का कोई इश्यू नहीं है। स्थानीय कोई दिया शीर्ष नेतृत्व ने, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व स्थानीय को ही देगा। हम तो केवल जनता की भावना, आम कार्यकर्ता की भावना शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए जो है आज करते हुए द्विपक्षीय व्यवहार का आरोप लग रहा है कि एक तरफ आप राठौड़ का समर्थन कर रहे हैं, वो भी भाई है तारानगर में, और यहाँ पर अगर भाई आता है तो आप उसका विरोध करते हैं। देखो राठौड़ साहब का व्यक्तित्व, उनका जो कर्मशील और ना उनका योगदान है, वो तो आज पूरे राजस्थान का है। कुछ लोग क्षेत्रवाद से, जातिवाद से ऊपर उठ जाते हैं। उन जो कर्म पुरुषों में राठौड़ साहब का नाम है, इसलिए उनका किसी सीमा में नहीं बांध सकते। भारी उम्मीदवार को टिकट दे दी जाए तो फिर आप क्या करोगे? भारी उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो पार्टी का कटिबद्ध कार्यकर्ता है वो साथ रहेगा। मैं शिवचंद सब साथ रह जाएगा, लेकिन आम वोटर और आम कार्यकर्ता वो साथ नहीं देगा। इसलिए हम ये भावना रखना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व के सामने कि वो ऐसा नहीं करे। हमें पूरा विश्वास है शीर्ष नेतृत्व पर, ये हमारी भावना जाएगी तो स्थानीय को ही देंगे, भारी को नहीं देंगे। सर भाजपा पार्टी की गाइडलाइन है, जो 2 से 3 बार चुनाव हारे हुए उम्मीदवार है उनको टिकट दे दी जाएगी, 45 को टिकट मिलती है, पार्टी के साथ रहेगी फिर से उनके साथ, और क्या इस पे क्या चला? नहीं, पार्टी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि कौन कितनी। पार्टी को तो जीता हुआ उम्मीदवार चाहिए। स्थानीय कार्यकर्ताओं में से जो भी जीता हुआ उम्मीदवार होगा वो कोई भी आ सकता है, हारे जीते का पार्टी में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं। सर पार्टी ने कभी तलाश करने की कोशिश की कि पार्टी बार क्यों हारती, कभी कोशिश की, मंथन हुआ, आप हर बार मीटिंगें करते रहे, मंथन कभी इस पे हुआ? निश्चित रूप से पार्टी बड़ा गंभीरता से मंथन कर रही है। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता की भावना लेकर के और ठेठ जो है हमारी सीईसी की मीटिंग जो बैठती है उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, वहां तक हर चीज को देखते हैं। वहाँ सर्वे रिपोर्ट भी देखते हैं, कार्यकर्ता भावना देखते हैं, स्पेशल उनकी टीम जब वो भी देखती है, तो ये निश्चित है कि हम सबको देख के टिकट देगी। आपको नहीं लगता कि सर अभी 1-2 दिन में टिकट फाइनल हो जाएगी सरदार सर की, तो आपको एक नाम रख देना चाहिए, सबके 2 उम्मीदवार हैं उनको तय कर लेना चाहिए उम्मीदवार की, इनका आगे किया जाए? भारतीय जनता पार्टी टीम भावनाओं से चुनाव लड़ती है और टीम भावना में स्थानीय टीम में कोई भी आएगा, सब एक है, जी जान से जी लगेंगे। सर शीर्ष नेतृत्व 2 बार फैसला कर चुका है, दोनों बार विरोध हुआ है, तो क्यों न आप के कार्यकर्ता मिल बैठ कर एक नाम तय करें? ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखो, मैं पार्टी का जो टिकट बांटने का जो सिस्टम है, एक पूरे राजस्थान का सिस्टम बना हुआ है, या कहीं दूसरी जगह का भी वो सिस्टम है, उसी में देंगे। कल को कार्यकर्ता ही टिकट बांटने लग जाएंगे तो फिर ऊपर की उपयोगिता क्या रह जाएगी? कार्यकर्ता अपनी भावना वहां तक पहुंचाते हैं, उस जो प्रक्रिया उसके तहत ही टिकटें मिलती है। शीर्ष नेतृत्व अगर आपसे कार्यकर्ताओं से एक नाम पूछे तो क्या होगा? एक नाम शीर्ष नेतृत्व हमें पूछेगा, सबको बुलाएगा, तो हम सारे स्थानीय कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और एक नाम भी दे देंगे जिस दिन बुलाएगा। सर भाजपा के आज जो कार्यकर्ता, जिस प्रकार से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जो कार्यकर्ता है, बहुत से लोगों को ये तक नहीं पता कि आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है या मीटिंग हुई उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो भाजपा 2 भागों में बंटी है या फिर भाजपा के अंदर ही विरोध उत्पन्न हो गया? भाजपा में कोई 2 भाग नहीं है, पूरी भाजपा एक साथ है। सूचना सोशल मीडिया से कैसे मिलती है, जैसे मुझे भी सूचना सुबह मिली, मैं रवाना होकर आ गया, और मैं कह दूं मेरे को तो लेट मिली है,
जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को सूचना मिल रही है आ रहे हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ता होते हैं, शॉर्ट नोटिस पर जो बुलाते हैं तो सबको सूचना कई बार व्यक्ति से नहीं होता है। कुछ पदाधिकारियों ने ये भी कहा है कि हमने तो नहीं रखी प्रेस वार्ता, हमें पता ही नहीं है। जो जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ पार्टी का मुखिया जो अशोक पिंचा जी है, हम जो काम करते हैं पार्टी के एक मुखिया के नाते उनके सम्मान के साथ करते हैं। टिकट किसी को मिल सकती है, लेकिन हम अशोक पिंचा की भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मुझे टिकट मिली तो नहीं मिली तो मैं किसी जगह रहा, अशोक जी का फोन है, मैंने उसकी पालना की। आज भी मेरे पास अशोक जी का संदेश आ गया कि शिव जी आपको वहां जाना है, तो हम अशोक पिंचा के नेतृत्व में काम करते हैं स्थानीय स्तर पर। इसलिए सुषमा जी सवाल रहेगा कि अगर प्रदेश नेतृत्व आपकी बात नहीं सुनता है तो क्या कुछ कदम रहेंगे आगे? प्रदेश नेतृत्व पे हमें विश्वास है, हमारे इतने जो हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, उनकी भावनाओं की कदर निश्चित रूप से करेंगे। सर क्या अशोक जी पिंचा जी के नेतृत्व में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, विरोध हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से आज की मीटिंग का आह्वान जो है अशोक पिंचा जी ने ही किया। उन्होंने ही हम सब कार्यकर्ताओं का भी है अपनी भावना जो है वो आप सब कार्यकर्ताओं को बुला करके पहले उनसे भावना ले और फिर अपनी भावना प्रकट कर दो, उसी अनुसार काम करो। विधानसभा संयोजक भी दिखाई नहीं दे रहे, सरदार शहर मंडल के अध्यक्ष भी दिखाई नहीं दे रहे। विधानसभा संयोजक को तो पूरी विधानसभा देखनी है, उसके लिए तो बाहरी अंदर में कोई नहीं है। उसका दायित्व ऐसा है कि उसको तो संयोजन करना है सबको, बाहरी का अंदर का कार्यकर्ताओं का। इसलिए इस मीटिंग में विधानसभा संयोजक का आना अपेक्षित नहीं था। राजकुमार रिणवा का जिस प्रकार से नाम चल रहा है, राजकुमार रिणवा को आपने उपचुनाव के अंदर यहाँ बुलाया था कि जो 11 पंचायत जुड़ी हुई है सरदार शहर से, उनके वोट साधने के लिए आप आज उनका ही विरोध कर रहे हैं। राजकुमार जी रिणवा को निश्चित रूप से हम अब भी बुलाएंगे, हमारा स्थानीय उम्मीदवार होगा तब भी राजकुमार जी रिणवा को बुलाएंगे और प्रचार करेंगे। पकड़ उन वोटों पर, तो अगर उनको टिकट दी जाती है तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर चुनाव साधने में आसानी रहेगी? हमारे पास पंचायत केवल 11 नहीं है, हमारे पास 65 पंचायत हैं जो हमारी विधानसभा में पड़ती हैं, तो हमें 65 पंचायतों का प्रतिनिधित्व देना है। 11 पंचायतों के भी राजकुमार जी होते जैसे शिवदयाल जी पारी गए तो ये आवाज नहीं उठती, और राजकुमार जी को निश्चित रूप से पार्टी कहीं के एडजस्ट करेगी। चुनाव के अंदर जिला का दायित्व उचित है? क्या बोलो? इतनी बड़ी पार्टी है, 65,000 वोट आते हैं उपचुनाव के अंदर, सबसे कम वोट माने जाते हैं। त्रिकोण में 65,000 वोट कोई कम नहीं है। जब सरकार ने सारे संसाधन झोंक दिए, झूठे वादे कर दिए, घोषणा कर दी, और जो घोषणा मुख्यमंत्री जो डोटासरा जी करके गए वो घोषणा एक ही धरातल पर नहीं आई, इसलिए वो तो शासन के बल पर आया था। बाकी 65,000 समाज रिपोर्ट है। अशोक जी पिंचा को भाजपा सदस्य को टिकट देती है तो उसकी क्या गारंटी कि फिर आप लोग नाराज नहीं होंगे, फिर नहीं कहोगे बात की जाट मतदाता नाराज है, जाट को इतने सारे वोट हैं तो वो नाराज है, क्या उनके नाम पर सहमत हो जाएंगे? जब सारे लोग स्थानीय की बात होती है तो स्थानीय में किसी को देंगे। अशोक पिंचा कोई विदेश से आए हुए नहीं, वो भी स्थानीय है, जैसे स्थानीय कार्यकर्ता है उस दायरे में वो भी स्वीकार होंगे। सर बाजार में एक अफवाह फैली है कि भाजपा सरदार शहर की भाजपा है वो अब कांग्रेस के सहारे जाने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? सरदार शहर की भाजपा में कोई गुंजाइश नहीं है, लोग ही कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं। आप मोटे मोटे रोज जो है उसके ऐड भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। आज सारे लोगों का जो है झुकाव भाजपा की तरह बढ़ा हुआ है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलती है तो पिताजी साथ रहेंगे? निश्चित रूप से रहेंगे। हम सबका इतना सामंजस्य से है कि मुझे टिकट मिलेगी तो अशोक पिंचा जी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम साथ रहेगी। शिवजी से नाम लेने दो नाम उन आपके अलावा किसके नाम लिखोगे? आपके अलावा जो चुनना हो नेताओं को हमारे अलावा मांगे जो टिकट मांगे वो सारे नाम दो ये राजपुर भैरू सिंह जी राजपुर जी इन्होंने भी टिकट मांगी है, इनको भी टिकट मिलेगी तो ये भी ऐसे ही कार्यकर्ता है। मैडम से भी यही सवाल है। मैडम अगर पिंचा जी के अलावा एक नाम और देना, किसका नाम रखोगे फिर आप? देखो ये फैसला पार्टी करती है, यहाँ से उम्मीदवार जितने हैं उनको सब जा चुकी है सूची, सबको पता है कौन कौन कैंडिडेट है। अभी तो उसमें कैंडिडेट का कोई नाम नहीं है, इसलिए कोई और बात नहीं है हमारे लिए। लगातार 6 चुनाव आप हार चुके हैं, तो क्यों न दूसरे कार्यकर्ताओं को आपके द्वारा हार गए? 5-6 चुनाव हो चुके हैं, 5-6 चुनाव हार चुके हैं, तो क्यों न दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए? हम क्या मना कर रहे हैं? हम तो कह हमारे कार्यकर्ताओं की भावना यही है, हम यही कह रहे हैं कि स्थानीय को मौका दिया जाए, कार्यकर्ता यही चाहते हैं, और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको दी जाए, उसके ऊपर सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद और